मेरी कहानी का शीर्षक है किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो एक गांव में एक सेठ रहते थे, बहुत ही धनी थे, अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत दयालु भी थे, बहुत लोगों की मदद करते थे, दान देते थे, दक्षिणा देते थे, वो सब काम करते थे, बहुत दयालु थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। तो सबकी मदद करना, गांव में कुएं खुदवाना, कन्याओं का विवाह करवाना, ये सब उनका रूटीन का काम होता था। और पैसा उनके पास बहुत था। तो उनकी अपनी एक ही पुत्री थी। धीरे धीरे पुत्री बड़ी हुई तो उन्होंने उसका विवाह बहुत धूमधाम से किया, बहुत ही अच्छी जगह सोचकर, बहुत अच्छे से धूमधाम से, बहुत पैसा देकर उसको विदा किया। और बोले कि बेटा तुम जहाँ भी रहोगी अपने घर में खुश रहना, और जो तुम्हारी किस्मत का है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वो इस तरह से जो है, वो कहते थे कि उसकी पत्नी कहती थी कि हमें इसको और देना चाहिए, कि इसकी किस्मत का जो था ये ले गई है, अब इसको अपने हिसाब से रहने दो। अब हुआ क्या, जब वो अपने ससुराल में पहुंची तो उसका पति जो ने जब इतना धन और ये सब देखा तो उसको जुए और शराब की लत लग गई। तो वो उसने जो जितना भी पैसा वहां से मिला था वो सारा जुए में, शराब में लुटा दिया। वो बहुत दुखी रहने लगी, बेटी बहुत उसे समझाती और परंतु जो है वो नहीं समझता था, और सारा धन खत्म हो गया। रोती रोती अपने घर आई कि मेरे साथ तो ये हो गया। तो सेठ ने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें जो था मेरे पास सब दे दिया था, अब जो तुम्हारी किस्मत में था वो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें अपने आप ही अपनी किस्मत बनानी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो है फिर परंतु उसकी पत्नी चुपचाप से उसको फिर कुछ पैसा दे देती, फिर वो चलाता, फिर वो जो है इसी तरह से सब अपना लुटा देता। अब वो कहती कि देखो आप सब इतने लोगों की मदद करते हो, पत्नी रोजाना सेठ जी से कहती थी कि आप इतने लोगों की मदद करते हो, कुछ अपनी बेटी की क्यों नहीं करते हो। बोली उसकी किस्मत में अगर होता तो उसको ऐसा पति नहीं मिलता जो जुआ शराब खेलता, ये तो उसे अपनी आदत सुधारनी होगी और जब समय आएगा तो उसको मिल जाएगा। अब जो है इसी बात पर रोजाना दोनों में, सेठ में और उनकी पत्नी में झगड़ा भी हो जाता था, परंतु सेठ जी अपना काम उसी तरह से पहले की तरह करते रहे। उसी तरह से जो है उनके पास बहुत धन आता रहा और वो जो है सब अपना लोगों की सेवा भी करते रहे। अब एक दिन जो है उसके दामाद जो है, सेठ जी के दामाद घर पर आए, सेठ जी घर पर नहीं थे। तो उनकी सेठ जी की पत्नी ने सोचा कि आज तो ये घर पर नहीं है और दामाद जी आए हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि कैसे मदद करूँ। हालांकि इन्होंने मना किया हुआ है। उसने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं इनको लड्डू बना के देती हूँ और लड्डू के 2 डब्बे बना के देती हूँ और उसमें मैं कि 2-2 अशरफी रख देती हूँ। जब इनको पता भी नहीं चलेगा और जब जाकर खोलेंगे, मेरी बेटी खोलेगी तो मेरी बेटी को मिल जाएंगी, तो ये पैसा बर्बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा यही होता था कि जब दामाद आते थे वो पैसा देते थे, वो जुए में हरा देते थे सब। तो उन्होंने जो है पत्नी ने उनकी वैसे ही किया, 2 लड्डू के डब्बे बनाए, लड्डू बूंदी के लड्डू बनाए, उसमें जो है 2-2 अशरफियां लड्डुओं के बीच में रख दी और वो पैक करके दे दी। अब जो दामाद था वो तो ऐसा ही था, उसने सोचा कि ये जो है लड्डू खाकर क्या होगा, मैं तो इनसे जो है इनको ऐसा करता हूँ बेच देता हूँ और इनसे बेच के जो पैसे मिलेंगे मैं उसकी शराब पीऊंगा। तो उसने रास्ते में जाकर जाकर एक हलवाई की दुकान पड़ी, उसको वो दोनों के लड्डू के डब्बे बेच दिए और उससे जो भी पैसे मिले वो जहाँ लेकर चल दिया, बिना उसे ये पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या है। अब जो है दुकानदार ने भी ऐसे लड्डू के डब्बे रख दिए। उधर से फिर जो है सेठ जी आ रहे थे। अब सेठ जी ने सोचा आज बहुत दिन हो गए मैं घर में कुछ लेकर नहीं गया हूँ, तो ऐसा करता हूँ कुछ मिठाई लेकर जाता हूँ, रोजाना पत्नी से झगड़ा भी हो जाता है तो वो भी खुश हो जाएगी, तो मैं लड्डू ले जाता हूँ। तो लड्डू दुकान पर गए, उससे बोले कि जो है ये मुझे जो है 2 लड्डू के डब्बे दे दो। तो दुकानदार ने भी नहीं खोल कर देखे थे और जो है उसने लड्डू के वही वाले डब्बे दोनों सेठ जी को दे दिए। सेठ जी ने उसको पैसे दिए और वो घर आ गए। आकर बोले भाग्यवान देखो तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ और लड्डू लाओ अब तो खुश हो जाओ, तो लड्डू खाओ तुम। तो उसने देखा कि अरे ये तो वही डब्बे हैं कि ये जो मैंने दिए थे, इनके पास कहाँ से आ गए। वो उनसे पूछने की कोशिश करती है क्या दामाद जी मिले थे, कि अरे मैं तो अपने काम से आ रहा हूँ, मैं तो इससे लेके आ रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो। वो गई, उसने जाकर जो है रसोई में वो डब्बे खोले, उसको लड्डू को जो है तोड़ा तो उसमें से शर्फियाँ निकली। ऐसे करते करते उसने सारे लड्डू तोड़े तो सब में शर्फियाँ निकली। अब वो सोचने लगी बहुत परेशान, ये क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने उससे पूछा भाई तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो उसने सारी कहानी उनको कहकर सुनाई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। सेठ बोले कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि जिसकी किस्मत में जितना होता है वो उसको उतना ही मिलता है और सबको अपनी किस्मत बनानी पड़ती है। तो अब देखो तुमने ये लड्डू, ना तो ये सिक्के, ये पैसा ना तो तुम्हारे दामाद की किस्मत में था और ना ही उस मिठाई वाले की किस्मत में था, ये पैसा हमारी ही किस्मत का था, तो इसलिए हमारे घर वापस आ गया। तो अब यही कहानी से, इस कहानी से बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा
मेहनत करके, एक तो पहली चीज दो शिक्षाएं मिलती हैं कि बुरी आदत नहीं होनी चाहिए, कि आपको जो भी कुछ मिला, जुआ, शराब पीना या इस तरह की बुरी आदत, स्मोकिंग, ये सब जो है खराब होती है, ये घर को बर्बाद कर देती है और आपकी किस्मत भी छीन लेती है। दूसरा, हर किसी को अपने पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए, तो किसी को किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता और जो जिसका है वो उसको छीन नहीं सकता। तो यही इस कहानी का जो है संशय है, यही इस कहानी की शिक्षा है और यही इसी के साथ जो है ये कहानी समाप्त